जय श्री राम। आइए कुछ हरी चर्चा करते हैं, जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है मुस्कुराने की वजह। कौन वृद्धापन में भी मुस्कुरा सकता है जब लोग गमों में डूब जाते हैं? फिर भी और कौन सी शक्ति है और कौन सी ऊर्जा है जो वृद्धापन में भी मनुष्य को तरोताजा और प्रसन्न चित्त रखने के लिए योग्य है? तो आइए उसी पर आज विचार किया जाता है। तो आज का टॉपिक है मुस्कुराने की वजह। तो ये कविता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं, समझते हैं। वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है, वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है, मनोत्कर्ष को जो बढ़ाती रही है, सफलता विफलता गम हर्ष देती, प्रतिकूलता तो सताती रही है। वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है, मनोत्कर्ष को जो बढ़ाती रही है। हंसना है रोना है पाना है खोना, मगर लिप्त उसमें कभी भी न होना। जीवन सफर हर्ष गम से भरा है, इसी गतिविधि में घिरा हर घरौना। अपना कोई तो है कोई पराया, अपना कोई तो है कोई पराया, यही सब तो दुनिया सिखाती रही है। वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है, मनोत्कर्ष को जो बढ़ाती रही है, सफलता विफलता गम हर्ष देती, प्रतिकूलता तो सताती रही है। गगन से गिरा बूंद मैला बना है, ध्यान देना। गगन से गिरा बूंद मैला बना है, जगत मोह माया के कीचड़ सना है। जल स्वच्छ ही ग्राह्य है हर किसी को, फिर क्यों मलिन मन में ये पशुपना है। कभी थुर हुआ ही न, कभी थिर हुआ ही न, हो स्वच्छ कैसे माया मलिन मन बनाती रही है। वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है,
प्रतिकूलता तो सताती रही है, जिसे देख मन तुष्टि पाता रहा है। झूठी ओ माया बनी जन्म साथी, पुरुष प्रेम भूला ठगिनी पास फंस के। बना बन ये माया का साथी संगाती, कौन मैं कभी मन न खुद को निहारा। बेबस मती गति चुराती रही है, वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है। मनोत्कर्ष को जो बढ़ाती रही है, अनुकूल वह ईश प्रतिकूल माया। अनुकूल वह ईश प्रतिकूल माया। मलिन मन न यह मर्म कभी जान पाया। क्षणिक भोग सुख दे सदा मन लुभाती, शाश्वत को न जान कर मन ठगाया। माँ भक्ति के पास जब मन ये जाता, माँ भक्ति सच क्या सुनाती रही है। वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है, मनोत्कर्ष को जो बढ़ाती रही है। तज भोग जब मन रमे योग जाता, विकारों को अपने तपह में जलाता। तज भोग जब मन रम योग जाता, विकारों को अपने तपह में जलाता। निर्मल बने जब प्रभु प्रेम भाए, तब खोज उर में ही जन प्रभु को पाए। प्रभु पावने जीव शाश्वत सुखारी, सुरति देख सत मुस्कुराती रही है। सुरति देख सत मुस्कुराती रही है। वजह मुस्कुराने की अनुकूलता है, मनोत्कर्ष को जो बढ़ाती रही है। सफलता विफलता गम हर्ष देती, प्रतिकूलता तो सताती रही है। प्रतिकूलता तो सताती रही है। जय श्री राम। तो यही मुस्कुराने की वजह जो अभी अभी आप लोगों के सामने बयां किया, कुछ इसी दृष्टिकोण से इसका आकलन किया जा सकता है। तो सफलता और विफलता हर्ष गम देती है, ये सारे संसार को ज्ञात है। और
प्रसन्नता का माहौल, प्रसन्नता का समय, अनुकूलता ही होती है। जिस समय हमारा समय अनुकूल होता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बड़ी सरलता से हमारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिससे मिलने के लिए जाते हैं वहाँ हमें बड़ा प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, और हम मानवता की ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं करते हैं जो हमारे लिए भी हितकर हो और अन्य के लिए भी हितकर हो। वही चर्चा तो सार्थक कही जा सकती है जो हर किसी के लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस दृष्टिकोण से सोची गई जो चर्चाएं हैं, वही चर्चाएं तो करने योग्य हैं। तो ये जीवन है, जीवन में हर्ष, गम, सुख, दुख ये तो लगा ही रहेगा, लेकिन हम एक ऐसे राही हैं जो इन दीवारों के खड़ी हो जाने से रुकने वाले नहीं हैं। हमको संसार की हर समस्याओं को पार करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते ही जाना है। कभी विचलित नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु भी हैं। वो हमारी मदद के लिए जहाँ हम असमर्थ साबित होंगे वहाँ प्रभु हमें समर्थता प्रदान करके, हमें सामर्थ्यवान बना करके हमारे मार्ग को, अवरुद्ध मार्ग को प्रशस्त कर देंगे। इस तरह से एक ईश्वर पर भरोसा करो। इस संसार के किसी प्राणी पर भरोसा करने लायक नहीं है। एक ईश्वर पे भरोसा करो और ईश्वर में सारी सृष्टि को समझो। अपने शत्रु में भी अपने प्रभु को देखो और जब भी मिलो उसके हित की बात करो, उससे भी मृदुल व्यवहार करो, ताकि उसके दिल में भी आपके प्रति प्रेम हो, हर्ष हो। कम से कम वो ये तो सोच सके कि हाँ, ये व्यक्ति भले हमारा शत्रु है, भले किसी वजह से हमारा इसके साथ विवाद चल रहा है, किंतु है सहज सरल सज्जन विचार का व्यक्ति है। कम से कम उसकी अंतरात्मा उसको ये तो कहे, और यदि उसकी अंतरात्मा उसको इस तरह से संदेश बार बार देगी तो वो ज़्यादा दिन आपका शत्रु नहीं रह सकेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आपका मित्र बन करके आपकी हर बात को मानेगा और आपको अपना एक आदर्श समझ लेगा। निसंदेह इस संसार में एक प्रभु के सिवा बाकी कुछ भी नहीं है। गुण गुण में बढ़ते रहे, कभी सतोगुण रजोगुण पे हावी हो जाता है, कभी रजोगुण तमोगुण पे हावी हो जाता है, कभी तमोगुण सतोगुण पे हावी हो जाता है, कभी तमोगुण रजोगुण पे हावी हो जाता है। इसी तरह ये तीनों गुण एक दूसरे में लिपटे हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं। ये मनोवृत्ति त्रिगुणों की वजह से है और आपको त्रिगुणातीत बन के जीना है, त्रिगुणातीत बन के जीना है। सतो गुण में तटस्थ होके स्थिर हो जाना है और उसे छोड़ करके रजोगुण तमोगुण में प्रविष्ट ही नहीं होना है। स्थिर प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करना है।
जिसके बारे में गीता में कहा गया है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धैर्या निरुच्यते। हर्ष का माहौल आ जाए, खुशी का माहौल आ जाए आपके सामने, तो उसमें बहुत ज्यादा विह्वल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर्ष, वो खुशी कुछ पल की है, आई है और चली जाएगी। किसी तरह का दुख दर्द जीवन में आ गया तो उसमें उद्विग्न नहीं हो जाना है, रोना धोना नहीं शुरू कर देना है, धैर्य पूर्वक उसमें भी स्थिर रहना है, क्योंकि ये दुख दर्द आया है तो रुकने के लिए नहीं आया है, जाने के लिए आया है। जाएगा वो भी, सुख भी आएगा जाएगा, दुख भी आएगा जाएगा। और आप एक तटस्थ सत्ता हो जिसका न सुख से कोई नाता है न कोई दुख से नाता है। तो इस विचार को धारण करके इस संसार में निर्भय होकर के जियो। किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भयभीत होने का शौक ही है तो अपने जीवन की बुराइयों से भयभीत हो जाओ, अपने जीवन की बुराइयों से दूर हो जाओ। दुखी राम के बेटों से संगति करना छोड़ दो। दुखी राम के बेटे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, पाखंड, ये सब दुखी राम के बेटे हैं। दुखी राम के बेटों की संगति त्याग दो, वही दुख के कारण है, वही आपके पतन के कारण है। प्रेम करना ही है तो सुखी राम के बेटों से करो। सुखी राम के बेटे कौन हैं? सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब सुखी राम के बेटे हैं। इनके साथ संगति करोगे तो ये सज्जन समाज है, ये सज्जन समाज है। आपकी भलाई किस कार्य में निहित है उसकी सलाह यहां मिलेगी, दुखी राम के बेटों के पास नहीं मिलेगी। देख तो रहे हो जो दुखी राम के बेटों से प्रेम किए हैं, आज उनकी क्या स्थिति है। दर दर एक अनाथ की तरह भटक रहे हैं। न जीने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न पैसे की व्यवस्था है। दिनचर्या कैसे चलेगी? इसी तरह दिनचर्या के लिए एक स्थिरपन होना आवश्यक है। समाज में शांति सद्भाव का माहौल होना आवश्यक है। जिस समाज में शांति सद्भाव का माहौल नहीं है वो समाज स्वयं के कर्मों से आज नहीं तो कल अवश्य दुखी होगा, और वो किसी और की वजह से दुखी नहीं होगा, वो स्वयं के कर्मों से ही दुखी होगा। तो आप लोग प्रबुद्ध हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों पर अमल करेंगे और गहरे बन के रहेंगे, छीछल बन के नहीं, गहरे बन के रहो। गहरे सागर की तरह गहरा बन के रहो। क्षुद्र नदी जस चली तराई, जस थोले धन खल इतराई। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये क्षुद्रता है। और हमें क्षुद्रता नहीं, गंभीरता को धारण करके जीवन यापन करना है। यही मेरा आप लोगों से कहना है। आगे आप लोग खुद प्रबुद्ध हो, जैसा उचित समझो वैसा करो। जय श्री राम।